मंजिलें मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी न करें ये और भी गलत बात है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। मेष राशि 2024 नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। बल्कि अन्य YouTube चैनलों पर भी आपने 2024 का राशिफल देखा होगा, लेकिन यह वीडियो सभी चैनलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपके 12 भावों का राशिफल बताएंगे, जो आपको किसी अन्य चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जहां जनवरी माह नया साल प्रारंभ होगा, तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की गोचर दृष्टि कुछ इस प्रकार से रहेगी। जहां आपके लग्न भाव में स्वयं गुरुदेव और छठे हाउस में केतु ग्रह, वहीं आपके अष्टम भाव में बुध और शुक्र ग्रह बैठे हैं, तथा आपके नवम भाव में मंगल और सूर्य ग्रह बैठे हैं। वहीं आपके एकादश भाव में शनि देव तथा द्वादश भाव में राहु देव विराजित हैं। तो चलिए अब जानते हैं सिलसिलेवार राशिगत चर्चा। जहां जनवरी माह प्रारंभ होगा, तो ग्रहों की गोचर दृष्टि के अनुसार पूरे साल 2024 का आपके राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके प्रथम भाव की। और प्रथम भाव जो होता है स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है, आपके शरीर के लिए, आपके सुंदरता के लिए। जहां आपके राशि के मालिक बनते हैं मंगल देव, और कहां जाकर के बैठे हुए हैं अभी, ये बैठे हुए नवम घर में। और गुरुदेव की नवम दृष्टि भी आपके मंगल के साथ बैठती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। 2024 आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा ही अच्छा रहेगा। कुछ समस्याएं रहेंगी, जैसे कि स्किन संबंधित तथा पिंपल्स इत्यादि, ये इरिटेशन या फिर परेशान कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। दूसरी बड़ी बात है कि आपको गुस्से पर सावधानी रखनी है। अगर गुस्सा आएगा तो ये आपके स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न करेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपोर्टेंट दूसरे भाव की। और दूसरा भाव होता है धन संबंधित और आपके कुटुंब परिवार संबंधित, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र देव। और कहां पर बैठे हुए, आपके राशि स्वामी मंगल की वृश्चिक राशि यानी कि 8वें स्थान पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये शुक्र आपके राशि स्वामी का सामान्य शत्रु भी है, जिसके कारण धन के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन धन लाभ जरूर होगा। बस थोड़ी सी मेहनत आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे ना, तो एक अच्छे धन की प्राप्ति आपको होते हुए दिखाई देगी, तथा धन में बचत भी होगी। और जहां धन अगर आपके पास होगा, तो कुटुंब के सारे लोग, आपके परिवार के लोग भी आपका सहयोग करेंगे। अब बात करते हैं आपके तीसरे भाव की। और तीसरा भाव जो होता है आपके भाई और बहन का होता है, आपके पराक्रम शक्ति का होता है, जिनके मालिक बनते हैं बुध देव। और कहां पर बैठे हैं, आपके राशि मंगल वृश्चिक की मंगल के साथ बैठे हुए हैं 8वें घर पर। हालांकि यह मित्र राशि है, लेकिन 8वां भाव सही नहीं माना जाता कुंडली में। फिर भी ये आपके पराक्रम में थोड़ी सी कमी लाएगा, अर्थात थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि शरीर में शक्ति कम है। लेकिन जब बुध ग्रह 12 स्थानों में चेंज परिवर्तन करते हैं, यानी कि जब आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे यह शक्ति भी मिलते हुए दिखाई देगी, तथा भाई बहन का भी सामान्य लाभ तथा सामान्य सा साथ बनते हुए दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके कुंडली में आपके चौथे घर की। और चौथा घर जो होता है माता का होता है, भूमि भवन वाहन सारे ऐशो आराम का होता है, जहां के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। और ये हर 2.5 दिन में अपना राशि चेंज करते हैं। और जहां आपके व्यय भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं, जिनकी पंचम दृष्टि ना आपके चतुर्थ घर पर पड़ रही है, जो थोड़ी समस्या आपको दे रहे हैं। यहां से भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी सवारी सभी चीजों का सुख होते हुए भी आप इनसे दूर रहेंगे, अर्थात इन चीजों का सुख आपको कम मिलेगा। और जहां राहुदेव आपको कर्ज में डुबोए रखेंगे, अर्थात आपके सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है, वो होती है धन संबंधित या फिर कर्ज संबंधित। तो ऐसी समस्याओं से आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट आपके विद्या क्षेत्र की। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए यह
जो पांचवा घर होता है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसा रहने वाला है 2024 आपके लिए। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, और कहां पर बैठे हुए हैं अभी, आपके 9वें भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और यहां लग्न से गुरुदेव की भी पंचम दृष्टि आपके विद्या क्षेत्र में तथा नवम दृष्टि पूर्ण, जहां सूर्य बैठे हैं वहां पर भी उनकी पूर्ण दृष्टि जा रही है। यह आपके लिए सबसे बढ़िया 2024 विद्या के क्षेत्र में रहने वाला है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। उच्च डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उच्च डिग्री मिलेगी। वकालत कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन आपका है, उस चीज के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो 2024 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बस आप कर्म करिए, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक भी स्वयं गुरुदेव ही बन रहे हैं और पंचम में भी उनकी पूर्ण दृष्टि है। जहां आप परिश्रम करेंगे, थोड़ा सा प्रयास भी करते हैं, तो यहाँ विद्या के क्षेत्र से आपको उन्नति होते हुए दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठा घर होता है रोग का, होता है पीड़ा का, होता है जहां के स्वामी बनते हैं स्वयं बुद्ध देव, और कहां पर बैठे हुए, 8वें घर में। और यहां आपके छठे घर में केतु ग्रह भी बैठे हुए हैं। दोनों ही घर खराब हैं, छठा घर भी 8वां घर भी। यहाँ केतु बैठे हैं और वह 8वें घर में मालिक बैठे हुए हैं बुद्ध, तो दोनों ही कुंडली में खराब स्थान है। तो यहाँ ये केतु ग्रह आपके मित्रों के साथ, शत्रुओं के साथ विश्वासघात करते हैं आपके साथ। अपने जरूरी कागजातों को अपने पास रखिएगा एवं सुरक्षित रखिएगा, तथा दुश्मनों से भी सावधान रहना है। केतु ग्रह वाहन संबंधित समस्याएं भी देता है। अचानक से वाहन का खराब होना तथा वाहन के नीचे किसी जानवर के आ जाने से वाहन भय रहता है। बिल्ली से सावधान रहिएगा, वाहन बहुत ही सावधानी पूर्वक चलेगा। अब बात करते हैं आपके सप्तम घर की। और सातवां जो घर होता है आपके प्रेम प्यार का होता है, आपके विवाह का होता है, आपके पार्टनर का होता है, जिनके मालिक बनते हैं शुक्र। और कहां पर बैठे हैं, अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर। आपके अंदर एक एटीट्यूड तथा दूसरे के सामने न झुकने के कारण आपके पार्टनर में, आपके बीच आर्गुमेंट बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण आपके प्यार और प्रेम में तथा रिश्तों में कड़वाहट होते हुए दिखाई देती है। लेकिन परेशान मत होइएगा, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, क्योंकि गुरुदेव भी आपके लग्न में है और उनकी सप्तम दृष्टि आपके सीधे पार्टनर के स्थान पर ही जा रही है। ये आपके लिए अच्छी बात है कि रिश्ते सुलझेंगे और आपके पार्टनर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी तथा नई नौकरी के भी मार्ग खुलते हुए दिखाई देंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो यहाँ 2024 में नए विवाह तथा नए रिश्तों के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं आपके 8वें घर की। और 8वां घर होता है ऋण का, चिंता का। 8वें घर के मालिक बनते हैं मंगल, जो कि अपने मूल त्रिकोण 9वें स्थान यानी कि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। लेकिन अष्टमेश का 9वें भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, जिसके कारण से एक नया संकट आपके सामने और एक नया टास्क आपके लिए बना रहता है, तथा एक स्थान पर स्थिरता नहीं बनी रहती है। इसके साथ साथ ही उनमें चिंता और शंकाएं जन्म लेती रहती हैं। अब बात करते हैं आपके कुंडली, गोचर कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव की, यानी कि 9वां भाव किसका होता है, भाग्य का होता है और धर्म का होता है। भाग्य स्थान के मालिक कौन बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लग्न पर ही बैठे हुए हैं। जो सबसे बढ़िया बात है कि आपका भाग्य आपके साथ बना रहेगा और पूरा साल, यहां तक कि 2025 तक आपके लिए भाग्य बहुत बढ़िया स्थिति में बना हुआ है। जहां गुरुदेव की भाग्य स्थान में दृष्टि है, तो 2024 में रुके हुए सारे पेंडिंग काम आपके पूरे होंगे और जो भी आप मन में सोचते हैं वे काम आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट 10वें भाव की। 10वां भाव होता है आपके पिता के लिए, आपके कैरियर के लिए, जिनके मालिक कौन बनते हैं, शनिदेव। और कहां बैठे हैं, लाभ भाव में, 11वें भाव में। जहां 10वें भाव के मालिक स्वयं लाभ भाव में बैठ चुके हैं, तो भाई किस बात की कमी है। 2024 आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सवारी का लाभ भी मिलेगा तथा नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ नए नौकरी का योग भी बनेगा। और अगर आप व्यवसायिक हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप कृषि करते हैं,
तो सभी क्षेत्रों में 2024 में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके 11वें भाव की। 11वां भाव कौन सा होता है? आपके लाभ का होता है, धन का होता है। 11वें भाव के मालिक बनते हैं शनिदेव, और कहाँ बैठे हैं? अपने ही घर में मार्गी होकर के बैठे हुए हैं। शनिदेव जहां लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपको पैसे की जरूरत होती है तो धन किसी भी क्षेत्र से आपके पास पहुंचेगा, अर्थात कभी आपको धन की समस्या परेशान नहीं करेगी। हालांकि बाहरी संबंध होने के कारण धन में ठहराव कम ही बना रहेगा, क्योंकि जो पैसा आएगा ना वो हाथ खर्च भी होता रहेगा। बात करते हैं आपके 12वें हाउस की और अंतिम घर की, जिसके स्वामी बनते हैं स्वयं गुरुदेव। कहाँ बैठे हुए? लग्न में। तो भाई व्यय भाव के स्वामी लग्न में है और यहाँ पर राहुदेव भी बैठे हुए हैं। राहुदेव कोई भी अशुभ ग्रह या फिर पाप ग्रह या कुग्रह अशुभ स्थानों पर बैठे हुए होते हैं तो ये ज्यादा फल देते हैं। कहीं विदेश से कॉल आने की भी योग है, और इसके साथ साथ घूमने के लिए भी आप अन्य देशों में जा सकते हैं, या फिर अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र से भी आपको कॉल आ सकती है। इसके साथ साथ जहां राहुदेव आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा धन का आप सदुपयोग करिएगा और धन को बचाइएगा। अगर यहां मैं अपनी बात को एक लाइन पर ही कहना चाहूं तो मेष राशि वालों के लिए 2024 हर्ष लाभ विजय के साथ साथ अपार सफलताएं लेकर के आने वाला है। सारी खुशखबरी आपके लिए है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नए साल की बहुत बहुत बधाई। अब बात कर लेते हैं एक उपाय की। क्या उपाय किया जाए? राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, इसलिए आपको हर मंगलवार को हनुमान चालीसा या फिर सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर राशि स्वामी सुधरते हैं तो सभी ग्रहों का साथ आपको अवश्य में मिलेगा। तो आज के लिए मेष राशि वालों के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।